सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है नाज़रीन, और हम अब कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। और कश्मीर की सूरत हाल में आपको सबसे अहम खबर से आगाह करते चलें कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कश्मीर के हालात के हवाले से कि वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई इजाज़त नहीं हो रही है, किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी नहीं की जा रही है, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। और कांग्रेस के रहनुमा जो पहले राहुल गांधी की सरबराही में गए थे उनको वापस भी भेज दिया गया था। तो अब इस पर आपको एक पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, पर इस पर मज़ीद बात करेंगे कि अब मामला क्या होने जा रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं बुनियादी तौर पर ये क्या है, सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बाबर डोगर साहब, इस वक्त जो मामला है कश्मीर में, आज 43वां रोज़ हो गया, तो अभी तक कर्फ्यू एक जानिब है, दूसरी जानिब मामूल पर हालात लाने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और साथ ही साथ ये कहा गया कि ये कश्मीर हाई कोर्ट का मामला है तो वही इस पर कोई राय दे सकते हैं। आज जब ये दरख्वास्त थी उस पर रिमार्क्स दिए गए। आपको लगता है कि इससे कुछ हौसला अफजा मामला होगा कि अब कुछ बातचीत हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि मामूल पर हालात लाए जाएं? मुदस्सिर, अगर आप फैसला सारा पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मोहतात किस्म का फैसला दिया है, बड़ा मोहतात अंदाज में उन्होंने फैसला दिया है। उन्होंने वहाँ पर ज़िंदगी मामूल में लाने के हवाले से जो पूरी अगर आप लाइन पढ़े तो उन्होंने कहा है कि कीपिंग इन व्यू नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसको नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाया जा सके। मतलब ये कि नेशनल सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखा जाए, उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसको उठाया जाए। मैं आज 42 दिन हो गए हैं कर्फ्यू को, 42 दिन से वहाँ पर जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो सस्पेंड हैं, मुअत्तल हैं। लोग वहाँ पर, लोगों को खुराक नहीं मिल रही, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच रहे, लोग हाई कोर्ट तक नहीं पहुँचे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं गोगोई साहब, वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद श्रीनगर का दौरा करूँगा और मैं देखूंगा कि किस तरह से क्यों लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने से, लोकल हाई कोर्ट जाने से रोका जा रहा है वहाँ पर। और फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है उनको भी उन्होंने बड़ी मोहतात तरीके से उन्होंने कहा कि आप मीडिया साथ नहीं लेके जा सकते, आप वहाँ पर कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते, आप कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, बल्कि जाएं, विजिट करें और अपनी रिपोर्ट जो है वो हमें दें। तो आज मैं वहाँ पर देखा जाए कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने है सारी सूरत हाल। 42 दिनों में लोग वहाँ पर मर रहे हैं, लोगों के बच्चों को अगवा किया जा रहा है, लोगों की बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, छोटे बच्चे जो हैं वो जो लोग बीमार हैं वो अस्पताल नहीं जा पा रहे। और अब अगर इससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्या इंतज़ार करिए सुप्रीम कोर्ट के सारी वैली के लोग बेचारे ख़त्म हो जाएं? मगर वहाँ पर जुल्म सितम की इंतहा है। सारी दुनिया का मीडिया कश्मीर के हवाले से बातें कर रहा है, सारी दुनिया का मीडिया डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहा है किस तरह से भारतीय फौज जो है वो कश्मीरियों पर जुल्म सितम कर रही है, किस तरह से आज 42 दिन हो गए कर्फ्यू को, किस तरह से लोग जो है वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उनको मारा जा रहा है, उनका रजिस्टर तोड़ा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बंदे को कह रही कि तुम चले जाओ वहां जाके आके हमें रिपोर्ट दे। बिल्कुल, ये जो जुल्म सितम में जारी है इस पर बात मजीद भी करते हैं। डोगर साहब आगे बढ़ेंगे, आप कुछ बात कर लेते हैं पंजाब में इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से और अखाड़ पछाड़ के हवाले से। बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं उमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का भी। पहले आपसे बात कर रहे थे, पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने हल ये निकाला कि एक मुशीर फारिग कर दिया और तर्जुमान ने इस्तीफा दे दिया, इससे क्या फायदा हो जाएगा? कप्तान अपनी टीम के अंदर ऑब्वियसली गाहे बगाहे परफॉर्मेंस के हिसाब से, चैलेंजेस के हिसाब से जो है टीम में रद्दबदल करते रहते हैं। सो लिहाजा ये कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है कि अगर तब्दीली आई है तो उसको ये कहा जाए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जितने हमने कॉम्प्लेक्स इशूज़ इनहेरिट किए हैं ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल तो ख़ास तौर पर एक सिविलियन डिक्टेटर का एक रूल रहा है, एक वन मैन शो रहा है, और अब ये एक जमहूरी दौर का आगाज़ हुआ है और इसके अंदर जो
मसाइल हैं और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो लिहाजा पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनमें सबसे ज़्यादा गंभीर मसाइल जो हैं उनका सामना पंजाब के अंदर ही है। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर पार्टी के विजन के मुताबिक, एजेंडे के मुताबिक जो है उसमें कोशिशें कर रहे हैं और उनकी टीम भी जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है कि पंजाब के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनके अंदर से जितनी जल्दी भी हो सके इदारों के अंदर रिफॉर्म्स किए जाएं, अवाम को जो है उनके दरवाजे पे उनको रिलीफ दिया जाए, उनके मसाइल के अंदर जितनी जल्दी जो आसानियाँ उसमें पैदा की जा सकें उनके हल के लिए उनके मसाइल के। अच्छा, मैं बाबर डोगर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब की इस वक्त सियासत को भी बड़ी अच्छी तरह देख रहे हैं। ये क्या मामला है कि एक मुशीर ने इस्तीफ़ा दे दिया, तर्जुमान ने इस्तीफ़ा दे दिया, मुशीर को निकाल दिया गया। सुना है पैरेलल वजारत आला बहुत सारे लोग चला रहे हैं यहाँ पर। ये मामलात इस दोनों वाक़यात के बाद अब कुछ हटे हैं या नहीं? मुदस्सिर सीएम इन दोनों से तंग थे। एक तो बात ये कि ये डायरेक्टली नॉमिनेशन थी इमरान खान साहब की, उन्होंने ही इनको नॉमिनेट किया था। ये दोनों इमरान खान साहब के बड़े क्लोज समझे जा रहे थे और सीएम सेक्रेटेरिएट में ये बार बार ये इंप्रेशन दिया जाता था कि जी चूँकि ये जो भी वो कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की जो हदायत हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। और सीएम जो थे उस्मान बुज़दार वो बहुत तंग थे इस चीज़ से। इवन यहाँ तक था कि जो शहबाज गिल साहब हैं इनका तो 7 क्लब रोड में भी दाखिला भी बंद था। और सीएम, मुझे ये भी पता है कि सीएम काफ़ी दिनों से उनसे वैसे ही स्पीकिंग टर्म में नहीं थे। एक तो बात ये है कि शहबाज गिल साहब जो हैं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं लग सकी कि वो फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान के वो स्पोक्समैन थे या पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्समैन थे। अगर पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्समैन थे तो मैंने आज तक उनको सीएम को डिफेंड करते नहीं देखा, ना ही उन्होंने कभी डिफेंड किया। वो एक पैरेलल वो एक गवर्नमेंट थे वहाँ पर। उन्होंने पिछला जो सेक्रेटरी था टू सीएम, उनके ज़रिए जब सीएम के वालिद उस्मान बुज़दार के वालिद की डेथ हुई तो वो उस वक़्त डेरा गाजी खान में थे। तो पीछे इन्होंने वहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे राहील सदीकी, उनसे ये ऑर्डर करवा लिए कि वो कोई इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, रेड्स भी कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन और रेड्स किसी भी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन करना, रेड करना, ये सीएम का इस्तेकाक है। सीएम जो है वो तमाम अदारों की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उन पे रेड कर सकते हैं। तो जब सीएम को ये पता चला तो वो राहील सदीकी से बड़े गुस्से हुए और उन्होंने राहील सदीकी को चेंज भी इस पादाश में किया। तो अब जब फिर पंजाब गवर्नमेंट की एकदम परफॉर्मेंस की बात आई तो मेरी इत्तलात के मुताबिक सीएम ने बड़ा ओपनली इमरान खान साहब से ये गिला किया कि जी मेरे साथ ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो मुझे परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जो वहाँ पर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, वो मेरे। अच्छा बाबर, एक और चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, वो है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। खैर आपका तो ब्यूरोक्रेसी और सेक्रेटेरिएट से तवील वास्ता है, मैं आपसे भी इस पर बात करता हूँ, लेकिन इस पे चीमा साहब की राय ले ली जाए। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है चीमा साहब, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये बात की जा रही है कि आपकी उनके साथ बन नहीं रही है, आपकी हुकूमत की, वज़ीर आला की, वज़रा की मामला चल नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है? कितनी सदाकत है सारे मामले में? देखिए, ब्यूरोक्रेसी यकीनन जब हम बात करते हैं इदारों की तबाही की, क्योंकि माजी की हुकूमतों ने जिस तरह से इदारों में करप्शन को फ़रोग दिया, इदारों में सियासी मुदाखलत को फ़रोग दिया और अकाउंटेबिलिटी ना होने के बराबर थी, जिसका नतीजा है कि आज पाकिस्तान का कोई भी इदारा ऐसा नहीं है कि जो करप्शन से जो पास हो, पाक जिसको कहा जा सके। लेकिन इन इदारों के अंदर जब रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं तो यकीनन वो लोग जो ज़ाहिर मुस्तफ़ीद होते रहे इस करप्ट निज़ाम से, वही सबसे ज़्यादा इसमें रुकावट का बायस बन रहे हैं। और जब हम बात करते हैं करप्शन की तो हमें ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत कोशिश करनी चाहिए कि दो तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने निज़ाम को करप्ट किया, जिन्होंने करप्शन को फ़रोग दिया, और एक वो तबका है जो इस करप्ट निज़ाम की वजह से उसमें फंसा हुआ है। सो हमें इसमें भी डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ख़ुसूसन जो जिस तरह बाकी इदारों में बाकी जो है सेक्टर्स के अंदर इस्लाहात लेके लाई जा रही हैं, इसी तरीके से हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस्लाहात के लिए तैयारी कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगे कि इस सेक्टर के अंदर भी सही। चलें अब देखते हैं कि ये इस्लाहात क्या चीज़ें हैं या नहीं है। लेकिन बाबर डोगर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, ये
IG पंजाब से लेकर तो मुख्तलिफ सेक्टरीज़ तक, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तक की तब्दीलियों की बाज़गश्त ये चल रही है। ये क्या वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश है, किसी और की ख्वाहिश है, या इसे हम भी मामूल की कार्रवाई समझें? मुदस्सिर, आप कह रहे हैं कि तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। जब से उस्मान बुद्दा वज़ीर आला पंजाब लगे हैं, मुझे एक बात बताएं कि हर डिपार्टमेंट के एवरेज 4-5 सेक्रेटरी जो हैं वो पहले ही चेंज हो चुके हैं। अब मजीद कितना चेंज करना है? 3 महीने एक सेक्रेटरी रहता है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स चल रही हैं पंजाब में। मुझे ये बताया जाए कि पंजाब में कौन सी रिफॉर्म्स चल रही हैं। पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई। खान साहब ने बार बार ये कहा कि पंजाब की पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है, इसको डीपोलिटिसाइज करेंगे। जब उन्होंने वो IG जो थे उनको लगाया गया, मेरा नाम दिन से नहीं आ रहा, जो KPK में थे, तो उनका मकसद ये था कि इसकी पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना। नासिर साहब जो है उनका काम ये था कि पंजाब की पुलिस, नासिर दुरानी साहब का काम था कि पंजाब की पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना। लेकिन बाद में ये कहा गया कि जी पंजाब का कल्चर डिफरेंट है, पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं किया जा सकता। आज पुलिस में जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं वो MPs और MNS के कहने पर हो रही हैं। तो ये कौन सी डीपोलिटिसाइजेशन है पंजाब पुलिस की? तमाम ब्यूरोक्रेट्स, डिप्टी कमिश्नर्स, ACs, अगर आप देखें तो बार बार उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बार बार मैं कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 4-4, 5-5 डिप्टी कमिश्नर चेंज हो चुके हैं। तो इंफॉर्मेशन के 5 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। इसके बाद एंटी करप्शन के 4 DGs चेंज हो चुके हैं। हायर एजुकेशन जो इमरान खान की टॉप प्रायोरिटी थी, वहाँ पर 7 सेक्रेटरीज चेंज हो चुके हैं। कोई एक डिपार्टमेंट ले लें, हर डिपार्टमेंट में बार बार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उसकी एक वजह है कि आपने वज़ीर आला एक ऐसे शख्स को लगाया जिसका कोई इंटरेक्शन नहीं रहा था कभी ब्यूरोक्रेसी के साथ। उसको पता ही नहीं कि ये जो सिविल स्ट्रक्चर है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको कैसे चलाया जाता है, ऑफिसर को इत्मीनान कैसे दिया जाता है। इससे पहले उन्होंने राहील सिद्दीकी को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। राहील सिद्दीकी कभी किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं रहे थे। वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में रहे हैं, साइड पोस्टिंग पे रहे हैं। उनको डायरेक्ट अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया, वो नहीं चला सके। उसके बाद अब डॉक्टर शैब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मुझे बता दें कि वो किस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी माजी में रहे हैं। वो एक जूनियर ऑफिसर हैं, वो उनको कोई पता नहीं है। तो इस वक्त जो है वो सिर्फ तजर्बाती बुनियादों पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो बदल रहे हैं। अपने सेक्रेटरीज हों या डिफरेंट महकमों के सेक्रेटरीज हों, उनकी भी तब्दीली 1 साल में 3 या 4 माह तक रही है। जब एक तब्दीली और भी जो आ रही है, मैं उस पर चीमा साहब आपसे राय ले लें। 1 साल में मरकज़ और सूबों में वज़रा की भी तब्दीलियाँ हुई हैं। इन तब्दीलियों के अलावा कौन सा ऐसा अमल हुआ है कि अवाम तो अपनी हालत अभी तक नहीं बदल सके हैं? कौन सी ऐसी तब्दीली हुई है वज़रा की तब्दीलियों के, उनके कलमदान की तब्दीलियों के अलावा? देखिए, वो तब्दीली तो पिछले 1 साल पहले ही आ गई क्योंकि एक तरफ वो लोग थे जो बावजूद इन तमाम बुरी और मईशत के होते हुए भी शाह खर्चियाँ कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ इक़्तिदार पे काबिज़ ही सिर्फ लूट मार के लिए आए थे, जिन्होंने अपने असासे अकाउंट हर चीज़ इस मुल्क से लूट के बाहर जायदादें बनाई। और दूसरी तरफ आज एक ऐसा मुखलिस मुहब्बे वतन वज़ीर आज़म है कि जिसने जो भी मुल्क से बाहर कमाई की सारी उम्र वो पाकिस्तान लेके आया। आज उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। आपके सामने के जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तो सिर्फ अपने जाती उम्रा महल के ऊपर ही सिर्फ जो है 1 साल के अंदर 88 करोड़ रुपए के खर्चे कर दिए। वहाँ पे करोड़ों रुपए की दीवार बनवाई। इस तरह के जो खराजात थे, मतलब उन्होंने बैरून मुमालिक के अगर उनके दौरे आप देख लें तो उसके ऊपर एक दौरे के ऊपर जो है उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। जबकि आज जो वज़ीर आज़म हैं उनको अवाम के मसाइल का एहसास है, इस बदहाल मईशत का एहसास है, और उन्होंने खुद अपने ज़ात से उन्होंने जो है मिसाल कायम की, सादगी की। चलें अब मजीद जो है वो वक्त उसमें देखिए एहसास डिलीवर की सूरत में कैसे आता है और आवाम इससे किस तरह से मुस्तफ़ीद होते हैं। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।